أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيम। मैं यहाँ में याद है तुमको अगली बार जब अपने चला था। चलो अभी तक हमने जो जो कवर करे ना वो हमको यहाँ पे टाइप करना है स्टार्टिंग से डायरेक्ट पहले से। हाँ मैं पूछते आऊँगा तुमसे। सबसे पहले क्या है? स्टार्टिंग से मतलब एकदम शुरुआत से। थ्री काइंड्स ऑफ अरेबिक, वो बताओ कौन कौन सी अरेबिक है? अजमल भाई सीक्वेंस से बताओ तो लाइन से। थ्री टाइम्स। पहला है स्ट्रेट अरबिक, दूसरी है फुशा अरबिक हाँ और तीसरी है एंशिएंट अरबिक। स्ट्रेट अरेबिक, फुसहा फुसहा अरेबिक और तीसरी एंशंट एंशंट अरेबिक। उसके बाद इसके बाद थ्री काइंड्स ऑफ वर्ड इन अरबिक। थ्री काइंड्स ऑफ वर्ड इन अरेबिक, कौन कौन से वर्ड है? वाज, इस्म, 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 फेल और हर्फ। इस्म, फ़िल, ये क्या हो रहा है? एंड हर्फ। उसके बाद हाँ तुम कैमरा शुरू करो अजमल भाई, कैमरा ऑन करो दोनों भी। अरे जनाब नहीं देखूंगा। मैं कुछ लेके बैठा ही नहीं, ऐसे बैठा हूँ। दूसरा इस्म, फेल, हाँ हर्फ। इसमें में क्या है? इसमें में इसमें किस इस्म के अंदर हमने इसमें क्या, इसमें का क्या पढ़े थे अपने? नहीं, पर्सन, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, थिंग, आइडिया, आइडिया, एडजेक्टिव एंड मोर। एडवर्ब, हाँ एडवर्ब, एडवर्ब। एडवर्ब रह गया, एडवर्ब एंड पढ़े थे ना। पर्सन प्लेस थिंग देखे थे अपन ने, लेकिन उसको डिटेल में नहीं कहते थे। उसके बाद इसम की चार प्रॉपर्टीज है। चार इसमें चार हेड प्रॉपर्टीज है। और प्रॉपर्टीज। नंबर वन स्टेटस, स्टेटस, स्टेटस। टू जेंडर, नंबर, नंबर थ्री, जेंडर, नंबर फोर टाइप। टाइप, अब इसमें से अपन कौन सा पढ़ रहे थे? स्टेटस। स्टेटस में भी क्या था? स्टेटस, रफा, नस्ब, जर। स्टेटस के अपन ने पढ़े फॉर्म, थ्री फॉर्म्स ऑफ स्टेटस। फॉर्म्स इसके क्या थे? रफा नसब जर। सेकंड क्या पढ़े? हाउ टू टेल हाउ टू टेल। स्टेटस। हाँ हाउ टू टेल में क्या था? ए नंबर। मुस्लिम, मुस्लिमन, मुस्लिम, हाउ टू टेल मुस्लिमान, में मुस्लिमीन। हाउ टू टेल में ये था एंडिंग, एंडिंग साउंड, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमीन। दूसरा है एंडिंग कॉम्बो, इसमें भी एंडिंग कॉम्बो में भी टू था, मतलब मैं टू का आनी ऐनी ऐनी, ये वो था। तो इसी में एंडिंग कॉम्बो
थ्री और मोर। कॉम्बो में 3 and more वाला था, वो है ऊना इना इना। तो डी में एंडिंग कॉम्बो, एंडिंग कॉम्बो क्या है? 3 and more वाला, 3 and more वाला फीमेल वाला, आतुन आतिन आतिन। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे अपन ने लिए, क्या था थर्ड नंबर पे? लाइट। हाँ, लाइट और हेवी। मैं खुद भूल गया था। लाइट एंड हेवी याद है अजमल भाई? लाइट और हेवी, यस यस। लाइट और हेवी में क्या है? लाइट हेवी के अंदर हमने पहले देखा था वो। संगीन। हाँ, संगीन निकालने का और एक्स्ट्रा नून निकालने का। ड्रॉपिंग दी तनवीन और तनवीन, एक्स्ट्रा नून निकल। रिमूविंग रिमूविंग दी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नून। नून। ठीक है। और इसमें बाकी है लाइट और हेवी में, बस। और चौथा है अब जो, अलिफ लाम बाकी। हाँ अलिफ लाम बाकी ना। हाँ, अलिफ लाम अलिफ वाला लाम। बात, अलिफ लाम वाला बात बराबर। इसमें है, और एक चीज और है उसमें कि चार रीजन की वजह से जो है वो कोई भी हाँ वो आगे आएगा। वर्ड है वो है वो। इफ देयर इज जैन को डाली तो अलिफ लाम जैन then को डाली it doesn't जैन को डाली matter. ये है ना 3 नंबर, नहीं है लाइट और हेवी। हाँ, लाइट और हेवी 3 नंबर। 4 नंबर पे क्या है याद है? मैंने ये पढ़े नहीं अभी हमने, मैंने सिर्फ हेडिंग लिखा था। याद आया? फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी अभी अपन पढ़ने वाले हैं। नाउ वी विल अबाउट टू स्टडी फ्लेक्सिबिलिटी। ये मैंने लिखा था, याद है? चार रीजन फ्लेक्सिबिलिटी। जनाब, चार रीजन बाकी है ना, पहले चार रीजन पढ़ेंगे। नहीं, वो अभी नहीं आएगी, वो बाद में आएगी। अभी आएगी नहीं वो। नहीं, अभी नहीं आएगी, वो बाद में आएगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टेटस ये मैंने दिया था 4 नंबर। अब उसकी एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल के जरिए से उन्होंने समझा है, वही मैं आपको चीज समझाता हूँ एग्जांपल। बहुत एकदम पुराने जमाने में है ना, अरब में आ, याद है? चालू रखो ना कैमरा, क्यों बंद कर दिए? मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी। तो होता है ना, कुछ लोग जो है वो अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में रहने जाते हैं, मुहाजिर जिसको बोलते हैं, इमिग्रेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इमिग्रेंट इमिग्रेंट। हिजरत माइग्रेट हिजरत माइग्रेट हिजरत। करके, हाँ हिजरत करके, माइग्रेट करके वहां पर रहने जाते हैं। तो वैसे ही कुछ अरेबिक के जो वर्ड है, वो माइग्रेट करके, अरेबिक की नहीं, सॉरी, नॉन अरब जो वर्ड्स है, जो अरब वर्ड नहीं है, यानी कि अरब अरबी अल्फाज नहीं है, वो माइग्रेट करके अरब में आते हैं। तो अरब वाले क्या बोलते हैं कि नहीं, तुम कुछ शराइत रहेगी जिसको तुमको फॉलो करना रहेगा, तभी हम तुमको हमारी अरबी डिक्शनरी में या अरब में हम तुमको हमारी अरबी लैंग्वेज में एंट्री देंगे। होता है ना, माइग्रेट जो होता है उनको पूरे हकूक नहीं मिलते, उनको कुछ लिमिटेशन रहती है। तो जैसे ये, तो कुछ वर्ड जो आए अरब में, अरेबिक में, तो अरब वालों ने उनको बोला कि नहीं, तुमको हमारे जैसे फुल राइट्स नहीं मिलेंगे, तुमको कुछ लिमिटेशन मिलेगी। वो लिमिटेशन क्या है, मैं तुमको इस पे बताता हूँ अभी। जैसे
अरबिक के कुछ वर्ड है, जैसे ये वर्ड है सालेहुन, ये हजरत सालेह का नाम है, तो ये अरबिक वर्ड है। तो ये इसकी जो स्टेटस रहेगी ना, ये स्टेटस ऐसी रहेगी, सालेहुन सालिहन सालेहिन, जो अपन ने पढ़े वही। लेकिन जो नॉन अरब है, उसको ये हक नहीं मिलेगा कि वो सभी स्टेटस में सिमिलर रहे, उससे कुछ हुकूक छीन लिया जाएगा, मतलब उनको हुकूक नहीं दी जाएगी। जैसे यूसुफ, यूसुफ जो है ये अरबी का नाम नहीं है, ये इजराइल इजरायली मतलब में नेम है, ये अरबिक नेम नहीं है। तो वर्ड वर्ड यूसुफ कहने, यूसुफ अलैहि सलाम नहीं है वर्ड यूसुफ, जो यूसुफ लफ्ज है, क्योंकि यूसुफ अलैहि सलाम जो है वो अरब नहीं थे, इजिप्ट के थे। और उनके और वो लिटरली मतलब में इसराइल के बेटे थे, यानी कि हजरत याकूब अलैहि सलाम के बेटे थे, और याकूब अलैहि सलाम जो है वो इसराइल उनका नाम है। तो अरब अरब लोगों ने बोला कि तुमको हम एक्सेप्ट तो करते हैं, अरबिक इसमें हम तुमको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन तुमको है ना तनवीन नहीं लगेगी, यूसुफू, तुमको यूसुफ बोलना रहेगा, यूसुफू। दूसरा, तुम नसब की हालत में यूसुफा रहोगे, यानी कि अन नहीं लगेगा। और कौन सा, जर की हालत में यूसुफा रहेगा, क्योंकि जर की हालत में क्या होता है, यूसुफी, थोड़ी स्माइल आती है, तो हम ये नहीं चाहते कि जो इमिग्रेंट है वो मुस्कुराए भी, तो इसलिए हम यूसुफा रखेंगे तुमको। ठीक है, समझ में आया? जैसे मरियमू है, हाँ। मरियम है, वो भी अरब नहीं है, वो भी इसराइल है, इसराइलिस्ट है, तो वो भी मरियमू, मरियमा, मरियमा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? मतलब उनको तनवीन नहीं लगती है क्या? तनवीन तनवीन कहाँ छीन लिया मुझे? हाँ, अभी ये ऐसे एक स्टोरी के फॉर्म में बताए, उन्होंने नोमान खान ने ये एग्जांपल दिए ताकि याद रहे अपनों को। जो भी सवाल इसमें ये है कि अपन ये कैसे पता करेंगे कि ये जो वर्ड आ रहा है इजराइल के क्या है? तो आगे तो फ्लेक्सिबिलिटी किससे कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी किससे कहते हैं अजमल भाई? फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जिसको हम, जैसे कोई अपने ये अपने सोफा होता है, या कोई अपना एक पंचिंग होता है जिसको हम दबा सकते हैं, या जिसको हम स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग हाँ स्प्रिंग को अपने बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जैसा चाहे अपने ऐसा ढाल सके। हाँ, फ्लेक्सिबल मतलब में उसको हम जैसा चाहे वैसा उसको मोड़ सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ। तो इसमें क्या हुआ कि जब हम बोलते हैं ना, कुछ मुझे एग्जांपल के जैसा, जैसा ये है मेरे हाथ में, अभी ये जो है ये पूरा फ्लेक्सिबल है, इसको जैसा चाहे वैसा मैं उसको मोड़ सकता हूँ, है ना? तो जब हम बोलते हैं ना सालेहुन, तो इसको अपन ने यहाँ से मोड़ दिया, फिर मैं बोल रहा हूँ सालिहन, तो इसको यहाँ से मोड़ दिया, और फिर मैं बोल रहा हूँ सालेहिन, तो इसको पूरा मोड़ दिया, मतलब में पूरा फ्लेक्सिबल है। लेकिन यूसुफा में क्या हो रहा है, यूसुफा में ये ऐसा है, तो मैंने कहा यूसुफू, एक मोड़ा, यूसुफा दूसरा मोड़ा, लेकिन तीसरा उसको फिर आगे और मोड़ नहीं सकते, वो यूसुफा ही रहेगा, आगे उसको मोड़ने के लिए वो रेडी नहीं हो रहा है, इसलिए इसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलेंगे। यानी कि वो दो ही, एक ही बार, एक क्या कहता है, यूसुफू तो है ही वो, यूसुफा, और यूसुफा नहीं मोड़ रहा है अभी, यूसुफी नहीं हो रहा है वो, यानी कि एक ही बार फोल्ड हो रहा है। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? यानी कि उसको, clear। इसलिए उसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। तो जनाब मतलब जितने भी तनवीन वाले वर्ड है वो सब फ्लेक्सिबिलिटी में आएंगे, और जिनके ऊपर तनवीन नहीं है, पेश है या जबर है, वो फ्लेक्सिबिलिटी में नहीं आएंगे, ऐसा बोल सकते देखो मैं समझा रहा हूँ, फिर से ध्यान देना बिल्कुल।
ये सालेहुन जो है वो, ये सालेन जो है वो अरबिक वर्ड है। तो ये तीनों हालतों में है ना, नॉर्मली रहेगा, जो अभी तक हमने जो पेज नंबर 6 पे पढ़ा वो सालेहुन सालिहन सालिहिन, या मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, बराबर। यूसुफ जो है वो नॉन अरबिक नेम है, अरबिक नाम नहीं है। तो ये रहेगा यूसुफु यूसुफा यूसुफा। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, ये पार्टली फ्लेक्सिबल रहेगा। ये इसको बोलेंगे फुल्ली फ्लेक्सिबल। इसको बोलेंगे फुल्ली फ्लेक्सिबल। यहाँ पे फुल्ली फ्लेक्सिबल। ये फुल्ली फ्लेक्सिबल है। और इसको बोलेंगे पार्टली पार्टली फ्लेक्सिबल। ये फुल्ली फ्लेक्सिबल पार्टली फ्लेक्सिबल। अगर इसका मतलब ये हो कि जो जो अरबिक वर्ड है वो फुल्ली फ्लेक्सिबल होते हैं, और जो नॉन अरबिक वर्ड है वो हाँ पार्टली हाँ फ्लेक्सिबल होते हैं। हाँ, पार्टली फ्लेक्सिबल हो गया। जैसे मरियम जो है ये भी इसराइल की औलाद में से है, मतलब में मरियम अलैहिस्सलाम। तो उनका भी जो नाम है वो मरियमु, मरियमा, मरियमा। ये अरब का नाम नहीं है। तो जैसे मस्जिद जो है वो भी अरबिक वर्ड है, तो मस्जिदुन, मस्जिदन, मस्जिदिन। अब कुरान में जो है ना, जितने भी नबियों के नाम है वो ज्यादातर नॉन अरब है। जितने भी नबी है वो अरबी नबी नहीं है। अरबी नबी सिर्फ 4 ही है। अरबिक नबी सिर्फ 4 ही है। और हदीस में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि अरबिक मतलब में अरबी अंबिया जो है, जो अरब में पैदा हुए, सिर्फ 4 ही है। ये हदीस भी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और कुरान में भी सिर्फ 4 ही, जो 4 ही अरब नबियों का नाम है। और बाकी सब जो है वो नॉन अरब थे। तो अरब नबियों के नाम क्या क्या है, वो ये है: मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सालिहुन, सालिहन, सालिहीन। ये भी अरब में, अरब के नाम है। शुआयबुन, शुआयबन, शुआयबिन। हुदुन, हुदन, हुदिन। इनके अलावा जितने भी नबियों के नाम है वो गैर अरबी है। और कुरान जो है ज्यादातर जो डिस्कस करता है ना, वो नॉन अरब प्रॉफिट्स के बारे में डिस्कस करता है। जैसे ये है याकूबुन, याकूबू, याकूबा, याकूबा। जैसे फिरौन है, ये भी गैर अरबी है। अब ये मैंने गलती से यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया, फिरौन प्रॉफिट में नहीं आएगा। नॉन अरब नेम: फिरौनु, फिरौना, फिरौना। ये भी मिस्र का था। इब्राहिमु, इब्राहिमा, इब्राहिमा। ये इराक से थे मेन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये क्लियर हुआ इतना? इसमें कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन हो तो? क्लियर है जनाब। ये जो नॉन अरबी का आपने बताया तो ये वर्ड सिर्फ हिंदू के नामों में है कि नॉर्मली भी दूसरे में आते हैं? दूसरे भी आ सकते हैं ना। जैसे अगर कोई और नबी, वो अपने क्लियरली मैंने कभी पहचान नहीं की कि नॉन अरबी क्या है। जैसे मान लो जनाब, अपने नाम लेना तो अपना, जैसे कि अजमल लेना हो तो अजलम, वो ऑलरेडी अरेबिक नाम है, अजमलू। और ऑलरेडी अरेबिक नाम है। कौन? अजमल। अजमल? हाँ। क्या अज- बात कर रहे हैं? अजहर भी अरेबिक नाम है, उस दिन तुमको बताया था एक बार मिले थे तो। हाँ, तुमने उन मेरे नाम तीनों का के मतलब नाम, बता दिया तो मैं याद हूँ। अपन तीनों के नाम अरेबिक है। ऐसा? और नवाज अली खान ने एक किस्सा सुना है। उनका एक दोस्त था सऊदी अरब में, उसका नाम यूसुफ था। उसको बोले तेरा नाम, बोले अरेबिक नहीं है। तो एकदम वो हो गया, बोले क्या बात कर रहे हो, बोले मेरा नाम कुरान में भी है, नबी का ये उसका नाम है। तो बोले वो अरेबिक नाम नहीं है, वो इजराइल के बेटे थे। और वो सही में, लेकिन
हकीकत में फिजिकली वो जो इब्राहिम अपने याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इजराइल है। तो जैसे कोई, जैसे एक नाम हो गया, मान लो कोई नाम बताओ ना जो गैर अरबी है। तो वही कैसा पता चलेगा अपने आप को? जैसे अपने कोई घर में कोई दोस्तों के नाम होंगे। ऐसा नहीं बोल रहा अमित बोलो, अमित। तो कुरान के अमित, आयत में अमित। तो वर्ड लिखा हुआ है, कोई नाम आया। अब इसमें जैसे कि याकूब है, बराबर, अभी आपने बताया कि तुम पता चलना, तो हम क्या समझते ये रफा की हालत में ये मतलब लाइट किया हुआ है, मतलब को जर की हालत में। एक तो हमको इस मुताले से पता चलेगा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो ये अरब नहीं है, वो इजराइल है, नॉन अरबी। एक तो मुताले से हमको पता चलेगा, और वो तो मतलब है एकदम नॉर्मल चीज है ना, कि जो चीज जब हम स्टडी करते हैं तो हमको पता चलेगा। जैसे ऐसे कितने इंग्लिश में ऐसे कितने वर्ड है जो अपने हिंदी के हैं। जैसे बाजार है, बाजार है, ये है, गुरु है, अवतार है। ये सब अभी पूरे इंटरनेशनली इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता है। अमेरिका के लोग भी ये वर्ड यूज करते हैं, और ये उनको भी पता है क्योंकि वो स्टडी में रहता ही है उनके, कि ये चीजें जो है वो इंग्लिश इंग्लिश की नहीं है। इंग्लिश में भी कितने वर्ड ऐसे जो अरेबिक के हैं, जैसे कॉफी है, ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो इसमें है। तो इसी तरीके से जो रेगुलर हम अगर मुताला रहेगा हमारा अरबी लिटरेचर में भी, तो हमारे मुताले में चीज आते रहेंगे स्टडी में कि हाँ ये अरेबिक नाम नहीं है और ये नॉन अरेबिक है। समझ में आ रहा है? समझ तो में जनाब, आया, मुनागो लेकिन में कंफ्यूजन सिर्फ ये हो रहा है कि भाई मतलब अभी क्या है कि इसमें जो वो कन्वीनियंस है, ये सब लाइट करना डालना, ये सब इसमें अभी कंसेप्ट है अभी। अब कोई वर्ड आ गया अगर ऐसा, और फिर हमको मतलब ये समझ में नहीं आएगा कि अरबी है नॉन अरबी, अगर हम पता नहीं रहे तो वो अपने लिए कंफ्यूजन क्रिएट होगी। नहीं तो वही तो मुताले का जरिया बनेगा, वही तो मुताले का जरिया बनेगा कि तुम उसके ऊपर फिर स्टडी करोगे और नाम के बारे में कि नाम कहाँ से आया है। अजमल में कुछ जनाब, तुम एक एग्जांपल मांग रहे थे ना। हाँ। चलो, अमित नाम लेते अपने, अमित। अमित, तो वही ऐसे ही हाँ, आया ना, अमितु, अमिता, अमिता। बराबर। हाँ, ऐसे ऐसे में ऐसे ही आएगा अरबी में। जैसे कि ज़रबतु अमिता, मैंने अमित को मारा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स sometimes Arabs think there are some weird words in Arabic, so they put Arab words in Arabic weird names in partly flexible partly flexibility category, and they think that those weird words are the places names such as Makkah। मतलब में अरब लोगों ने क्या देखा कि कुछ अरबिक में ऐसे अजीब और गरीब नाम है कि जिनको जो है वो पार्टली फ्लेक्सिबिलिटी कैटेगरी में डाल देना चाहिए। और वो वर्ड उनको मिले, वो वर्ड का उन्होंने जो सिलेक्शन किया वो है प्लेसेस के नाम। जो जगहों के नाम रहेंगे ना वो भी पार्टली फ्लेक्सिबल में जाएगी। जैसे मक्का है, तो मक्का जो रहेगा ना वो मक्कतु, मक्कता, मक्कता, ये भी पार्टली फ्लेक्सिबल रहेगा। तो जैसे उन्होंने एग्जांपल दिए जहाँ पर वो बैठ के नौमान अली खान जो क्लास ले रहे थे ना, वो सिटी है डैलस, तो उसका एग्जांपल दिए क्योंकि वो भी एक सिटी है, मतलब एक प्लेस है। तो दालसू, दालसा, दालसा। अभी इंटरेस्टिंग चीज आई, एक ये शहर है यथरिब। पता है अजमल भाई तुमको ये शहर के बारे में? हाँ, ये मदीने का पुराना नाम है। हाँ, मदीने का पुराना नाम है। जब मोहम्मद पुराना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके नहीं गए थे उसके पहले उसका नाम था यथरिब। तो क्योंकि वो अरब नाम था इसलिए उसको यसरिबा, यसरिबा, सॉरी इसमें मैंने अरब बोल दिया। इसमें जगह जगह के अंदर वो नहीं देखेंगे अरब या नॉन अरब, सिर्फ जगह का नाम है ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी में जाएगा। जैसे ये अमेरिका की सिटी पार्टली है। पार्ट
हाँ पार्टली फ्लेक्सिबिलिटी में जाएगा। जैसे ये अमेरिका का शहर है, दालासू दालासा दालासा, तो ये एक ये भी शहर है, यस्रिबू यस्रिबा यस्रिबा। ठीक है। अब आया अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तानू अफगानिस्ताना अफगानिस्ताना। हिंदुस्तान का कैसे रहेगा, हिंदीयू हिंदिया हिंदिया। हिंदुस्तानो हिंदुस्ताना हिंदुस्ताना। अभी है मदीनतुन मदीनतन मदीनतन मदीनतिन। अब ये क्यों फ्लेक्सिबिलिटी में नहीं गया, कोई बताएगा मुझे? पार्टली फ्लेक्सिबिलिटी में ये क्यों नहीं गया? जनाब ये तो प्लेस का नाम है ना, ये मदीना एक जगह का नाम है ना। तो वो इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ इसको तुमसे, ये क्यों नहीं गया? इसको जाना चाहिए था। क्यों नहीं गया वही पूछ रहे हैं। बाद में रखूंगा। बाद में भी रखा गया हो, लेकिन है तो। और मेरी भेज देना मेरे को कॉपी करके, और उसमें आईडी पासवर्ड होना चाहिए। बोलो अजमल भाई। नो आइडिया। हाँ तो ईमेल आईडी भेजना है, ईमेल आईडी भेजता हूँ। ऐसा तो नहीं कि मदीने की जो बोलते हैं ना, वो उसकी जो है ना अहमियत बहुत ज्यादा है उस जगह की, तो वो हिसाब से उसको कुछ मुझे आइडिया मतलब था कि कुछ तुम ये बोलोगे। आज़ादी मिलेगी सर। अरे 10 मिनट पता नहीं, इतनी जल्दी हो गई। ये उसका पूरा नाम है सिटी का। मदीना तो नबी। हाँ, यानी कि मदीना का जो मतलब होता है ना, हुआ क्या था कि इसके पीछे पूरी स्टोरी है, तुमने शायद सीरत में पढ़ी होगी। अभी से अपने पास 9 मिनट ही है। तो यसरिब, मोहम्मद सल्लम के हिजरत करने से पहले उसका नाम यसरिब था। और वहाँ का जो मुनाफिकों का जो सरदार था ना, उसको वहाँ का सरदार बनाने वाले थे मदीना का। उसकी ताजपोशी होने वाली थी, तो उतने में जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना यसरिब आ गए। अब यसरिब आ गए तो वहाँ के लोगों ने, फिर मुसलमानों ने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो मदीने का जो है वो सरदार बना दिया। अब उस टाइम से जो है वो यसरिब को क्या बोलने लगे लोग, मदीनतुन नबी। मदीना का जो लफ्जी मायने होता है ना, मदीना का मतलब होता है शहर। मदीना का मतलब होता है शहर। और मदीनतुन नबी मतलब है नबी का शहर। तो जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ के सरदार बने मदीना के, तो तब से लोगों ने बोलना, मतलब यसरिब बोलना ही छोड़ दिया। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इतना, यानी कि इतना मोहब्बत करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो ऐसा बोलने लगे, नबी का शहर, नबी का शहर मदीनतुन नबी। तो तब से उसका नाम मदीनतुन नबी पड़ गया। और ऑफिशियली भी फिर उसका नाम वही हो गया, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसका नाम वही रख दिया, मदीनतुन नबी, नबी का शहर। यसरब उसका नाम नहीं रहा फिर, यसरिब। और और नबी यानी कि क्या बोलते हैं, अभी भी तुम देखोगे ना तो मदीना में जाओगे तो ये ऐसे ही लिखा हो रहता है, मदीनतुन नबी। अब यहाँ पर बात वही आ रही है कि ये एक वर्ड है, ये कोई शहर या कोई जगह का नाम नहीं है। मदीनतुन मतलब में सिटी, सिटी ऑफ प्रॉफिट, सिटी ऑफ द प्रॉफिट, ये उसका मतलब हो रहा है। तो इसलिए ये एक अरेबिक वर्ड है, तो इसलिए पूरा इसकी जो ये स्टेटस रहेगा, ये पूरा इसका यहाँ पर शो करेगा, मदीनतुन नबी। क्लियर हुआ अजमल भाई? क्लियर है। ठीक है।
अच्छा, ये जो खाली प्लेस के लिए लोगों ने किया ना, प्लेस के अलावा बाकी कुछ सारी चीजें उसमें चल जाएंगी, खाली प्लेस के लिए ये सारी चीजें क्या नियम जाएगी? जैसे कि पर्सन, आइडिया, नहीं नहीं वो एडजेक्टिव, सब एडवर्ब, नहीं सब नहीं। सारी चीजें नहीं नहीं सारी चीजें नहीं जाएगी। खाली खाली प्लेस के लिए ये पार्टली नियम। पार्टली फ्लेक्सिबल में अभी सिर्फ दो चीजें जाएगी। एक नॉन अरेबिक नेम, यानी कि जो अरबिक अल्फाज या अरबिक वर्ड नहीं है वो नॉन अरबिक वर्ड। और दूसरा रहेगा जगहों के नाम। ठीक है, ये दो चीजें पार्टली फ्लेक्सिबल। फिलहाल के दो ही। हाँ फिलहाल के लिए अभी दो है। एक चीज और है, नॉन फ्लेक्सिबल वर्ड। ये ऐसे वर्ड रहेंगे जो कोई भी स्टेटस में चेंज हो गई नहीं। उसमें से है मूसा, ईसा, ईसा और अल हुदा, हुस्ना और जकरिया। तुमने कभी ऐसा पढ़ा है? मू अ, मूसा को रफा के हालत में बोलेंगे तो कभी दो पेश लगा के मूसीयुन। कभी कभी सुना है, कभी पढ़ा है मूसीयुन, मूसीयन और मूसीयिन? नहीं ना। कुरान कुरान में जहाँ भी वर्ड आया ना, मूसा इस्लाम का, वहाँ मूसा ही बोला है खाली। मूसा ही आया है, मूसा मूसा हमने मूसी। ईसा का भी आयत सुनते ना, मूसा ही आया। ईसा का कभी ऐसा नाम सुना है? ईसीयुन, ईसीयन, ईसीयिन? नहीं। तो ऐसे ही ये जकरिया का भी वैसे ही है। तो ये सब जिसके वर्ड में लास्ट में अलिफ आता है ना, मूसा, ईसा, याह्या, साउंड में है, साउंड में अलिफ आ रहा है लास्ट में। हुस्ना, जकरिया, ये सबके लास्ट में अलिफ आ रहा है। तो ये सब जो है नॉन फ्लेक्सिबल रहेगी। ये रफा में भी मूसा रहेगी, नसब में भी मूसा रहेगा, और जर में भी मूसा रहेगा। वैसे ही ईसा, 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 याह्या, 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 हुदा, 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 अल हुदा, अल हुदा, अल हुदा, अल हुस्ना, 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 जकरिया, जकरिया, जकरिया। अब इसको याद रखना ना। जनाब, इसमें एक सवाल है। हाँ अपने इसमें अपने मूसा पढ़ रहे हैं ना इसको, हाँ। लेकिन इसमें मूस मूसी पढ़ेंगे भाई, ये आ रहा तो मूसा क्यों पढ़ेंगे, अलिफ तो है नहीं वहाँ पे। इसके ऊपर खड़ा जबर आता है। वो यहाँ पे टाइपिंग की वजह से इसमें आ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे खड़ा जबर आता है या के ऊपर ये। केवल अभी मैंने इसको तुमने कभी ये पढ़ा अभी वो नहीं? मूसी मदरसे में पढ़ा होगे ना तुमने ये सब चीजें। हाँ, खड़ा जबर आया तब पढ़ेगी, पर अभी अभी तो मूसी लिखा है ना, ऐसा मूसी इसी लिखा है। हाँ नहीं वो तो लेकिन तो वरना कॉमन सेंस है ना, इसको मूसा पढ़ा था इसलिए मैंने वो इसमें ऑप्शन नहीं है उसका खड़ा जबर डालने का, इसलिए नहीं डाले गए। नहीं, मुझे ऐसा डाउट होगा कि शायद मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा मैं ऐसा। नहीं नहीं नहीं। मूसा, ईसा, याह्या, अल हुदा, अल हुस्ना, जकरिया। अब ये इसको याद रखने का शॉर्ट तरीका ये है, किसी भी नबियों के नाम याद रख लो। फुल्ली फ्लेक्सिबल मोहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे वही ले लिया। इसमें आएगा, ये आएगा यूसुफ, याद रखने के लिए। यूसुफ, यूसुफ। याद तुम ये तीन नबियों के नाम से याद रख सकते हो। मोहम्मदुन जो है वो फुल्ली फ्लेक्सिबल, यूसुफा पार्टली फ्लेक्सिबल, और मूसा नॉन फ्लेक्सिबल। ऐसे याद रहेगा। ये अरब नेम, ये नॉन अरब नेम, और ये अरब नेम ही क्यों ना हो, लेकिन ये अगर आ से एंड हो रहा है, अलिफ से एंड हो रहा है, तो ये नॉन फ्लेक्सिबल में जाएगा। क्लियर? नॉन नॉन फ्लेक्सिबल वाला जो वर्ड है वो अरब भी हो सकता है और नॉन अरब भी हो सकता है। हाँ
तो लेकिन इसका ये मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ, ये मैंने अभी उनके नौमान अली खान से डायरेक्ट सुना नहीं ये बात, लेकिन मैं मेरे जजमेंट से बोल रहा हूँ ये बात। क्योंकि उन्होंने इसका क्राइटेरिया ये नहीं बताया कि ये नॉन अरब है या अरब है। इसका क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि उसके एंडिंग में आ साउंड आ रही है, अलिफ आ रहा है एंडिंग में, मूसा, ईसा, जकरिया, तो वो नॉन फ्लेक्सिबल में जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। फिर आगे तो ये है जो अभी हमने किया। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या क्या अभी हमने पढ़ा? फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर हमने तीन चीजें पढ़ी अभी। क्या चीजें? अरब, नहीं अरब नॉन, नहीं, पहले हमने पढ़े फुल्ली फ्लेक्सिबल, फुल्ली फुल्ली फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी सेकंड। हाँ, फुल्ली पार्टली, फुल्ली फ्लेक्सिबिलिटी में क्या आएगा? अरब, अरब वर्ड्स। हाँ, अरब वर्ड, जो कि पेज 6 पर है। पार्टली पार्टली फ्लेक्सिबिलिटी में क्या पढ़े हमने? नॉन अरब वर्ड्स और प्लेस के नाम। नॉन अरब और वर्ड प्लेस। और प्लेसेस, प्लेसेस नेम, ये पढ़े भी है ना। और इसके नॉन अरब में एग्जांपल क्या लिखे हमने? यूसुफ, हाँ, यूसुफु, यूसुफ, यूसुफा, यूसुफा। और प्लेसेस में मदीना, नहीं इसमें तो बहुत सारे दिए हमने, हाँ, कोई भी बहुत सारे बोल एग्जांपल सकता है दिए। ना, मक्कतु, मक्कता, मक्कता। हम्म। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान।